हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे किसी भी स्तर का आप एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। स्पेशली आप एसएससी की जीडी है, सीजीएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपके एसआई की है, बैंकिंग सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे आपकी पीओ की है, रेलवे की एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आपकी एनडीए, सीडीएस, पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विस है, स्टेट की सर्विसेज है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, स्टेशन मास्टर है। किसी भी स्तर का आपको एग्जाम हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जी के, जीएस, जीएससी, स्टैटिक जीके, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, जो कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, ये सभी चीज़ें जो कि प्रत्येक परीक्षा में आती हैं। और हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, स्टैटिक जीके से, आपका साहित्य से, लोक नृत्य से, सभी तरह के और सभी साइंस के क्वेश्चन, चाहे भौतिक विज्ञान है, चाहे रसायन विज्ञान है, आपका जीव विज्ञान है, और चाहे चिकित्सा विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, और हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन अपने वीडियो में ले रहे हैं, क्योंकि जीडी के और कई ऐसे एग्जाम हैं जिन कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। हम किसी भी स्तर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप आप परीक्षा से पहले इनका रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। और यदि लाभ होता है तो निश्चित ही आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? हेराल्ड लॉस्की, जीडीएच कॉल, जैक्स रूसो और टीएच ग्रीन। ये सभी जो कि आपके वेस्टर्न जो थिंकर हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा टू इज़ द राइट आंसर। यानी कि जीडीएच कॉल के ये राजनीतिक विचार हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। तो टू इज़ द राइट आंसर, टू इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या है? तानाशाही, राजविहीन समाज, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना और कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा करना। कितने बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं कि मार्क्सवाद की असली डेफिनेशन क्या है। जो राजनीति के बच्चे हैं वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन कॉमन बच्चे मार्क्सवाद की असली परिभाषा नहीं जानते हैं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा थ्री इज राइट आंसर। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना, और इनका जो वैसे तो इनका विचार राज्यविहीन समाज भी है। तो थ्री इज राइट आंसर, थ्री का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वितरण नियम न्याय का सिद्धांत दिया था? अरस्तु, प्ले, हेगेल, रीची। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा वन इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो न्याय जो वितरण का जो समाज जो दिया सिद्धांत, ये अरस्तु ने दिया। और ये आपको बता देते हैं जो कि इनके अरस्तु के गुरु कौन थे। ये प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। और इनको कितनी विषयों का जो कि इनको ज्ञान था, ये आपके जो चिकित्सा विज्ञान है उस अरस्तु उनके भी जनक हैं, आपके जीव विज्ञान के। तो वन इज द राइट आंसर, वन आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा थ्री इज द राइट आंसर, पास्कल नियम। तो थ्री इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हमारे साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले हमारे पॉलिटी क्वेश्चन थे, ये हम सभी इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमने विषय बताया है आपको। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम क्या होगा? मौसम परिवर्तन। तो आपका टू इज द राइट आंसर, यानी अत्यधिक तूफानी होगा।
तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे बस सहसा मुड़ती है तब बस खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है कि जैसे बस जब मुड़ती है तो खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, ये किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 इज द राइट आंसर, यानी गतिगत जड़त्व के नियम के हिसाब से। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ये भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किन देशों से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3 इज राइट आंसर, यानी भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये है G4 जो कि सुरक्षा जो राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार का जिन्होंने आह्वान किया है। तो 3 इज राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 4, यानी कि वो है भारत। तो 4 इज द राइट आंसर, तो 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया श्रीनिवास ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3 इज राइट आंसर, मैक्सिको। तो 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2, संतोष ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल खेल संबंधित है। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल संबंध से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2, नेहरू ट्रॉफी है वो फुटबॉल खेल संबंध है। तो अब ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 इज द राइट आंसर, बुला चौधरी वो महिला है जिन्होंने 7 बार प्रमुख सागर तैरकर पार किए। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क लेंस में निम्नलिखित से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3, यानी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 3 इज राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम किसको कहते हैं? तो आपका ईवीएम की क्या परिभाषा होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आपका 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडीसीसी किसका सूचकांक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2, ये जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का एक सूचक है जेडीसीसी। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 1 इज राइट आंसर। पौधों के जो ऊतक है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो 1 इज राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसमें कोश का भित्ति नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 4 इज द राइट आंसर, यानी कि माइकोप्लाज्मा में कोश का भित्ति नहीं होती है। तो ये साइंस के क्वेश्चन हैं। तो 4 इज द राइट आंसर, 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 इज द राइट आंसर, सूत्र कण का, जिसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा
1। सूखी बर्फ वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो 1 इज द राइट आंसर। 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3 इज द राइट आंसर। इन 1837 गुना होता है, तो 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धनावेशित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 4 इज द राइट आंसर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि धनावेशित नहीं है। धनावेशित कौन सा होता है? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन को होता है वो आवेश रहित होता है, तो 4 इज द राइट आंसर। 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो, क्या चीज़ हो? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 1, यानी सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत। तो इसका 1 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ये आपके जो कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसका आपूर्ति इस प्रकार होगी। कब होगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2, यानी कि पूर्ण बेलोच। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2, यानी कि एक आधिकारिक प्रतिस्पर्धा में जो ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री आम बात है। तो 2 इज द राइट आंसर। 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 इज द राइट आंसर, यानी कंपन, ट्रेमर, ये भूकंप कहा जाता है। तो 2 इज द राइट आंसर। 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस सेल से बनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 1, यानी कि आग्नेय ये जो भूपट्टी सेल से बनी होती है। तो 1 इज द राइट आंसर। 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या कारण होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका है 2, यानी टेक्टोनिज्म, ये भूकंप का कारण होता है। तो 2 इज द राइट आंसर। 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 1, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड में पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर एक चक्कर ये पूरा करती है। तो उसका 1 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, तो 4 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 4, यानी कि मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कि ये पृथ्वी घंटे की अवधारणा शुरू हुई थी। तो इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन जो हम जैसे आपको बताया, हिस्ट्री से भी, पॉलिटी से भी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी, आपके ज्योग्राफी से भी, इकोनॉमिक्स से भी, स्पोर्ट से भी, आपके कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी, भौतिक साइंस के क्वेश्चन भी, चिकित्सा विज्ञान क्वेश्चन भी, सभी तरह के जो क्वेश्चन आपके हमारे इन वीडियो में हम बता रहे हैं। और हम आपको जैसे ये मिक्सचर क्वेश्चन है, इसी प्रकार स्पेशल हिस्ट्री पर बहुत हमारे वीडियो डल चुके हैं, हमारे पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पर,
साइंस पर तो बहुत वीडियो है हमारे, साइंस पे, स्पेशल साइंस पर और हिस्ट्री पर भी बहुत एक सीरीज चल रही है। तो हम इन पर मिक्सचर भी और सभी विषयों पर अलग से भी पूर्ण रूप से आपको एक श्रृंखला से चल रही है। और हम जीके जीएस नहीं, हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश की ग्रामर हम बता रहे हैं, बिल्कुल स्कूलिंग से भी। और पूरी इंग्लिश स्कूलिंग ग्रामर तो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप कॉम्पिटिशन लेवल की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर हमारी चल रही है इसी चैनल पर। और रीजनिंग के भी अभी 2-3 चैप्टर डले हैं, और हम आपको रीजनिंग, सभी रीजनिंग, जब तक ये परीक्षा आपको जीडी की और ये सब परीक्षा होंगी, सभी रीजनिंग भी आपको, सभी मैथ भी बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल, इंग्लिश भी। और हम कितनी परीक्षा ऐसी हैं जो जीडी की परीक्षा है कि जो इंग्लिश के आप उसको जो कि हिंदी करते हैं, हिंदी आती है, तो हिंदी की भी हम ग्रामर अब चालू कर रहे हैं। यानी संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वो ज़रूर चैनल को, हमारे को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर ले। आपको ये तो जो होशियार बच्चे हैं या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, वो यदि हमारे चैनल से 2-3 साल जुड़ते हैं, तो आपको कैसा भी, कहीं से भी, कैसा भी क्वेश्चन, कैसी भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। आप चाहे सेंटर का चाहे स्टेट का, हमने परीक्षा में नाम बताएं, कोई भी तरह का कमीशन आप निश्चित रूप से फाइट कर जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और हम आप बता दिए कि हमने कितनी वीडियो डाल रखी हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, first of all watch those videos, do subscribe my channel and press I icon button to get regular update on my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day.